Julius Amara. Good afternoon, sir. सबसे पहले respected the members of Sham Education Committee, my predecessors, the resource persons, my colleagues from the college, Hama Sama. Then some Mangko students Sama, yes, Sama welcome. ये समझ हमारा इस्लाम एजुकेशन कमेटी इन अपनी which is it of से career counseling session है कि ये हमारा captain initiative थी कि students को नहीं 10th level students plus 12th level students को नहीं ध्यान रहे तो सबसे पहले my gratitude to Sham Education Committee and parents also and much of spouse if they are engaged. Sama lema mampu jinata hai engaged to Prinalale, who are the unsung heroes actually, who are making the program a success, but their contribution goes unapplauded. So special thanks to all the Amalas also. It's a round of applause. Before starting, I would Kale ने जो बोला था इससे पहले कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक करियर काउंसलिंग करियर गाइडेंस सेशन मुझे मेरे टाइम पे नहीं मिला था मेरे टाइम पे I didn't get the opportunity to attend such a career counseling session. This was an opportunity जो मातो पहले जिसकी वजह से by chance जाना होता है हाला not by rationality, by chance क्योंकि इस मार्क्स में आपको यही मिलेगा या मेरा दोस्त यही ले रहा है जैसे एक by chance मैं कॉमर्स स्ट्रीम में I landed into commerce stream and but because of the stroke of luck किस्मत जानूँगा किस्मत की वजह से that stream suited me स्ट्रीम में मैंने एक्सेल किया हालांकि बट मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि नॉट एवरीबडी इज फॉर्चुनेट इनफ कि आप जिस भी स्ट्रीम में आप बाय चांस जाते हो या बाय लक जाते हो वो स्ट्रीम आपके लिए आप किस्मत आपका इतना अच्छा होगा कि वो स्ट्रीम में आप एक्सेल कर पाओगे तो कहने का मतलब है कि आप जो भी चीज़ चूज करते हो विथ रैशनैलिटी विथ लॉजिक आप चूज कीजिए राइट विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन हालांकि नॉट बिकॉज एक मिथ है राइट ऐसा मिथ कि यू नो सम प्लीज स्टूडेंट्स वी आर हियर नॉट फॉर द पेरेंट्स नॉट फॉर द ऑर्गेनाइजर्स वी आर हियर फॉर द स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए हम आए हैं राइट मैं अपना क्लास छोड़ के आया हूँ राइट कॉलेज में आई हैव स्किप्ड माय क्लास एंड आप लोगों के लिए हम आए हैं यहाँ पे राइट तो आप लोगों को सुनना है प्लीज राइट तो एक मिथ सबसे एक बड़ा मिथ क्या है व्हाइल चूजिंग स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th इज जो कि आप लोगों को लगता है मुझे भी लगता था राइट बट दैट प्रूव टू बी रॉन्ग मैं जब लाइफ में आगे गया कि मोर मार्क्स means science is and medical non-medical and average marks means commerce and arts right ये आप लोगों के माइंड में होगा नहीं है very good होगा then उसको आपको तोड़ना है right clear because more marks का आपके subject options से there is a link but the marks is not the only criteria जिसकी basis पे आपको आगे subject choose करना है right you have to go by your interests also right you have to go by what the society demands है कि नहीं है सोसाइटी जब नंगूगा आपको आगे जाके अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है अपने आप को अपने पैरों पे खड़े होना है राइट तो समथिंग व्हिच इज इन डिमांड इन सम अदर प्लेस माइट नॉट बी इन डिमांड इन लद्दाख मानो तो आपको देखना है स्टडी करना है कि आपको का कोर्स को या का स्ट्रीम पे नंगोगा आप जाते हो तो विद दैट स्ट्रीम दैट कोर्स इज इट इन डिमांड इन द प्लेस दैट यू आर प्लानिंग टू सर्व आगे जाके आप अगर बाहर रहना चाहते हो तो यू हैव टू गो बाय अ डिफरेंट स्ट्रीम अगर आप लद्दाख में आप रहना चाहते हो तो यू हैव टू गो बाय डिफरेंट स्ट्रीम तो मेरा कहने का मतलब है कि देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स है ना जिससे कि आप अपने स्ट्रीम को चूज आपको करना चाहिए और उसमें से लास्ट में लास्ट सेकंड लास्ट में देयर इज पीयर प्रेशर आपको पीयर प्रेशर नहीं लेना है
राइट आपको मार्क्स के बेसिस पे आपको आई वुड से डिमोरलाइज नहीं होना है, राइट क्योंकि आप लोगों ने 10th का एग्जाम दिया है, राइट ऑल ऑफ यू हैव फिनिश्ड योर 10th एग्जामिनेशन, राइट ऑल ऑफ यू, राइट मैं नहीं पूछूंगा पेपर अच्छा गया नहीं गया, राइट क्योंकि मेरा मानना ये है कि 10th के एग्जाम में यू राइट अ पेपर फॉर 3 hours, 3 घंटे का या 2 घंटे का जितना भी पेपर होता है, राइट वो आपका कैपेबिलिटी आपका नॉलेज कभी नहीं जज कर सकता, राइट उस 3 घंटे में आपने जो लिखा है दैट विल नॉट जज कि आप आगे जाके सक्सेसफुल पर्सन बनोगे या नहीं बनोगे, ठीक है तो आपको डिसहार्टन नहीं होना, राइट मेरे कहने का मतलब है यू डोंट हैव टू बी डिसहार्टेंड कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया सो दिस इज द एंड, दैट इज नेवर द एंड। हाउ वाले संगा तो माइंड ना क्वेश्चन है मैं दची मैडम ले मैडम जज आए थे यहाँ पे, शी टोल्ड शी हैड 40% in her 10th standard, right and right now she is a judge। तो आप देख सकते हो मार्क्स नेवर जज, कभी भी मार्क्स जज नहीं करता कि आप लाइफ में कितना सक्सेसफुल बनोगे, इट इज जस्ट अ ग्रेड, ठीक है इट इज अ फैक्टर बट इट इज नॉट द ओनली थिंग दैट जजेस कि आप आगे जाके कितना सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है ना तो आपके माइंड में प्लीज ये डाल देना, ठीक है इवन आई हैड वेरी एवरेज मार्क्स इन माय 10th एंड माय 12th, ठीक है आई वाज नॉट अ टॉपर, आई वाज जस्ट एवरेज स्टूडेंट ही था मैं। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इंडिया में सबसे लाइक द प्रीमियर एग्जामिनेशन इन इंडिया कौन सा है, सबसे टफेस्ट जिसको और सबसे लाइक टॉप माना जाता है सिविल सर्विसेज, राइट क्लियर है सिविल सर्विसेज में भी राइट आप लोग स्टडी कीजिए, यू कैन आपको जब लगता है कि मेरे मार्क्स कम आएंगे और मैं लाइक लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो जस्ट सर्च कि टॉप 100 टॉपर्स जो टॉपर माना जाता है टॉप 100 को, उसमें से उनके जस्ट 10th और 12th के मार्क्स सर्च कीजिए, राइट दे आर जस्ट एवरेज स्टूडेंट्स, दे आर नॉट the toppers, though toppers is also in the top 100 but non toppers भी होते हैं, राइट क्लियर है तो कहने का मतलब है कि योर मार्क्स विल नेवर जज कि आप आगे जाके सक्सेसफुल बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, क्लियर है हग वाले तो आप ये चीज आप एक बार माइंड में अपने डाल दीजिए, क्लियर है तो डिटेल जो है द करियर अपॉर्चुनिटीज आई विल डिस्कस इन द पीपीटी, मेरे पास पीपीटी भी है बट एक यहाँ पे मैं जनरली आपको एक जनरल मैसेज मेरा यही एम था कि सब स्टूडेंट्स को ये बोलना कि आपको ये कभी नहीं सोचना, राइट अगर आपका पेपर ठीक गया भी या ठीक नहीं भी गया है तो आपको माइंड में नहीं रखना वो चीज, ठीक है आपने पेपर दिया, यू डिड योर बेस्ट, ठीक है बाय एनी चांस वो 3 घंटा आपका कैसे आपने जो 10 साल में पढ़ा है वो 3 घंटा कैसे जज कर सकता है, कैन यू इज इट लॉजिकल, राइट नो इट इज अ सिस्टम, ठीक है एक सिस्टम बनाया हुआ है एजुकेशन में कि एक इसको एक ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग के लिए एक आपको एक 3 घंटे का एक पेपर लिखना है, राइट बट देयर विल नेवर जज कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है, राइट क्लियर है तो कॉमर्स क्योंकि आई टीच कॉमर्स में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खलसे में कॉमर्स पढ़ाता हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इन लद्दाख, आई हैव टॉट इन दिल्ली आल्सो, मैं दिल्ली में भी पढ़ाया है बट आई हैव डन माय एजुकेशन फ्रॉम लद्दाख इटसेल्फ है ले और हमने एजुकेशन जो देन, ठीक है कॉलेज एंड पीजी लेवल मैंने दिल्ली से किया हुआ है, राइट बट आई एम क्योंकि मेरा मानना है एक स्टूडेंट को शेप जो मिलता है एकेडमिक शेप दैट इज टिल 10th क्लास, ठीक है 10th क्लास तक आपको शेप आपको मिल जाता है, ठीक है ना यू गेट इनटू अ शेप, ठीक है ना तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉमर्स के बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, लाइक सबने लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया है आप लोगों को, राइट बट उससे आगे हट के भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, यू नो प्लीज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है क्लियर है आप लोगों को लाइक आई थिंक देयर आर 10th के कितने 50-60 स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ, राइट तो डू यू थिंक कि जितने भी स्टूडेंट्स आज पास आउट हो जाएंगे 10 साल के बाद, डू यू थिंक एवरीबॉडी विल बी इन अ गवर्नमेंट जॉब, लगता है आप लोगों को अपने लिए तो लगता है, राइट यू फील कि मैं आप इंडिविजुअली अगर पूछे तो आपको लगता है कि मेरा भी एक गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, राइट स्पेसिफिकली लद्दाख के अंदर क्या है एक हाइप है, एक नैरेटिव है कि गवर्नमेंट जॉब देते, ठीक है विच इज मैं नहीं बोलूंगा गलत है, एक सोसाइटल कंस्ट्रक्ट है, राइट कि एक इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जॉब भी नहीं जॉब के अंदर भी गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस दिया जाता है, राइट तो डू यू थिंक कि सारे लोग कैन ऑल ऑफ यू बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर 10 years, इंडिविजुअली लगता है बट प्रैक्टिकली देखोगे तो नहीं होता है, राइट मेरे बैच में देयर वर 100 स्टूडेंट्स पास आउट हुए, राइट 5-6 आर इन गवर्नमेंट जॉब,
तो 5%, राइट, ठीक है, 5% है गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो है करंटली, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, राइट, ठीक है। तो बाकी 95 स्टूडेंट्स क्या अनसक्सेसफुल है लाइफ में? व्हाट डू यू से, आर दे अनसक्सेसफुल? नहीं, ठीक है। तो लाइफ में मेरा कहना है, मेरा मानना है, और मैंने देखा भी, मेरा एक्सपीरियंस भी है कि जॉब अगर प्रैक्टिकल भी नहीं है, लाइक इट इज नॉट प्रैक्टिकल, राइट। सोसाइटी के अंदर अगर सब सर्वेंट बनेंगे, सब सर्विस करेंगे, तो सर्व किसको करेंगे फिर? आप किसको सर्व करोगे? सब डॉक्टर्स बनेंगे तो हु इज गोना बी द पेशेंट देन, है ना। सब लॉयर्स अगर होंगे तो लॉयर्स के लिए केस को किन का केस लड़ेगा, राइट, क्लियर है। तो कॉमर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाई शुड यू गो फॉर कॉमर्स, ठीक है। एक जॉब अपॉर्चुनिटीज हर फील्ड में है, राइट, बट कॉमर्स के अंदर एक अलग चीज जो आपको आपके अंदर डाला जाता है कि अगर आपका प्लान ए जॉब, उसमें भी गवर्नमेंट जॉब, अगर बाय एनी चांस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको एम नहीं करना चाहिए, यू शुड एम फॉर द जॉब, ठीक है, स्टेबिलिटी है, बट देन अगर नहीं होता है तो व्हाट नाउ, व्हाट इज द प्लान बी? व्हाट इज द प्लान बी? दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मेरे दो दोस्त हैं, लाइक दोस्त हु हैव पास्ड आउट विद मी इन क्लास 10th, और मोर, सम ऑफ देम आर मोर सक्सेसफुल देन मी, मेरे से आगे बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, लाइक सक्सेसफुल तो सब है, राइट, बट देन सम आर डूइंग मोर, लाइक अर्निंग मोर देन मी, राइट, क्लियर है। अब बोले तो फिर प्लान बी क्या है? व्हाट इज द प्लान बी नाउ, ठीक है, बिकॉज 95% लोगों को जॉब नहीं मिलने वाला है, राइट, दिस इज रियलिटी एंड दैट इज प्रैक्टिकल ऑल्सो, राइट, मेरा अपना एग्जाम्पल है। तो देन आगे क्या है ना, व्हाट इज इट, क्या है, व्हाट इज द ऑप्शन देन? प्लान बी क्या है? स्टार्टअप्स, बिजनेसेस, राइट, क्लियर है। सो दैट इज द एक्चुअल प्रैक्टिकल थिंग कि आप लोगों को जो देखना है, जो आपको महसूस करना है, राइट, कि अगर यू प्रिपेयर फॉर अ जॉब, नो बैड इन दैट, एवरी सब करते हैं, पर अगर नहीं होता है देन दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हे समझ है प्लीज, जैसे मैंने बोला 10th में अगर मार्क्स नहीं आता दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आपको जॉब नहीं मिला दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यू कैन स्टिल कंट्रीब्यूट, मैं बोलता हूं दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्लियर है। आपको नहीं मिलता देन यू कैन गो फॉर अ बिगर एम। जॉब जब एक करते हो आप, ठीक है, नॉट टू डिमीन, मैं खुद जॉब कर रहा हूं, ठीक है, बट मुझे कभी कभी लगता है कि आई कुड, यू नो, आई मीन टू टीचिंग, बट मुझे लगता है कि आई कुड हैव सर्व द सोसाइटी इन अ बेटर वे। जब एक आप जॉब करते हो, लेट्स सपोज कोई भी जॉब ले लो, ठीक है, यू आर अर्निंग फॉर योरसेल्फ, ठीक है, करते हो ना, मैं खुद अर्न करता हूं, मैं अपने फैमिली के लिए, वेलबींग के लिए मैं देखता हूं, राइट, आई सस्टेन माई फैमिली, मैं अपने फैमिली को सस्टेन करता हूं। लेट्स सपोज यू आर डूइंग अ बिजनेस, आपका एक स्टार्टअप है, बिजनेस है, राइट, तो उसमें, उस स्टार्टअप में यू एम्प्लॉय पीपल, अब उस स्टार्टअप के अंदर, उस बिजनेस के अंदर लोगों को आप नौकरी देते हो। यू आर नॉट अ जॉब सीकर नाउ, यू आर अ जॉब क्रिएटर, यू आर अ जॉब प्रोवाइडर। एक नेशन, एक सोसाइटी जॉब से कभी डेवलप नहीं होता, राइट। एक नेशन, एक सोसाइटी डेवलप होता है बिजनेसेस से। आप अपने जीडीपी के अंदर, कंट्री के नेशनल इनकम के अंदर, जीडीपी के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट कर पाओगे? व्हेन यू आर इनटू स्टार्टअप्स, व्हेन यू आर इनटू बिजनेसेस, है लाइक, सो यू हैव टू बी अ नेशन बिल्डर। होगा, क्लियर है। इफ यू आर इनटू जॉब, गुड, वेल एंड गुड, ठीक है, जॉब मिलता है, वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपको एक बड़ा पर्पस सर्व करने का मौका मिल रहा है, राइट। यू कैन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यू कैन गो फॉर बिजनेसेस, हाउ, क्लियर है। सो आपको अगर हम देखेंगे, यूएस एंड चाइना आर द लीडिंग इकोनॉमीज, क्लियर है। उनके इकोनॉमी में मेजर जो सेक्टर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग का होता है, राइट, बिजनेस का, मैन्युफैक्चरिंग का, बिजनेस टाइकून्स का। वर्ल्ड के नंबर टॉप कंपनीज यूएस के अंदर है, चाइना के अंदर है, राइट, क्लियर। क्यों है? व्हाई इज इट सो? बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन क्रिएशन ऑफ जॉब्स, नॉट सीकिंग जॉब्स, हाउ, क्लियर है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, हमारा माइंडसेट और बाहर के जो लोग होते हैं उनका माइंडसेट ही होता है कि वो पढ़ के दे ऑलवेज थिंक अबाउट हाउ टू स्टार्ट समथिंग, not to run after any specific job, क्लियर है, ठीक है। तो टीचर्स जितने भी यहाँ पे हाल है, और पेरेंट्स, प्लीज, जॉब इज इंपॉर्टेंट, मैं बोलता हूँ, स्टेबिलिटी है,
क्लियर बट एक बिगर पर्पस चिचोक से फिर ngati यूले फिर कंट्री फिर ngata बिगर ngata एम जी खुदे तंगी नहीं उतना मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए राइट स्टार्टअप्स करने के लिए एनकरेज करें हालाले उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करें कि आपको सिर्फ जॉब करना है आपको जॉब में भी क्या है गवर्नमेंट जॉब राइट क्लियर है अगवाले तो यही मेरा एक जनरल एक चीज मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि कॉमर्स इज वेरी डाइवर्स फील्ड ठीक है आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट में मैं सम अप नहीं कर पाऊंगा यू हैव द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इन योर पाम्स फोन के अंदर जैसे मैम ने बोला सर लोगों ने बोला कि आपको रिसर्च करना है खुद ढूंढना है राइट हमारे टाइम पे नहीं था गाइडेंस नहीं है कोई आपको बोलने वाला सिखाने वाला आता था नहीं तो दोस्त क्या ले रहा है राइट आप क्या ले रहे हो भाई ये ले रहा हूँ या स्कूल जाते थे एडमिशन लेने के लिए इतने में आपको यही मिलेगा तो ले लिया बस बाय लक मैं उस फील्ड में मुझे वे दिखते गया राइट दैट इज आई कंसिडर इट इज अ लक बट नॉट एवरीवन इज लकी है ना तो आप लोगों को प्लीज ये चीज ध्यान रखना है कि एक इन्फॉर्म्ड है एक प्रैक्टिकल एक लॉजिकल डिसीजन लेना है राइट क्लियर है हगवाले तो वही चीज मैंने बोला कि आप एंटरप्रेन्योरशिप जैसे हमने बोला प्लान बी है देयर ऑलवेज हैव टू बी अ प्लान बी क्लियर है तो प्लान बी जो है आपको कॉमर्स के अंदर आपको बहुत अच्छे से वो चीज पढ़ाया जाएगा सिखाया जाएगा आपको एक एक्सपर्ट बनाया जाएगा टू हाउ टू बी अ बिजनेस पर्सन हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर हगवाले क्लियर बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज तो लाइक इन एवरी फील्ड देयर इज लाइक आई मीन न्यूमरस स्कोप फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज ठीक है तो वो चीज मैं चाहूंगा कि मैं पीपीटी जो कॉलेज में हम करेंगे कॉमर्स स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर लाइक थिंकिंग ऑफ ऑप्टिंग कॉमर्स तो उनके लिए मैं रखूंगा बट यहाँ पे एक जनरल चीज में आपको नैरेटिव आपको क्या चेंज करना है माइंड में 2-3 चीजें मैंने जैसे बताया आपको हलाले मार्क्स पे आपको अपना सारा कुछ वो नहीं करना ठीक है you don't have to be marks के बेसिस पे आपको सारा कुछ अपने फ्यूचर को जज नहीं करना ठीक है योर मार्क्स इज जस्ट अ ग्रेड हगवाले सेकंड इज आई सेड लाइक प्लान बी ठीक है प्रैक्टिकल मैंने एक अपना लाइफ स्टैट्स बताया कि 100 में से 5% को कैन गेट गवर्नमेंट जॉब उसमें से अगेन 10-15% कैन गेट प्राइवेट जॉब्स क्लियर है 30-40% कहाँ जाएंगे फिर व्हाट डू दे डू ब्लैंक हो जाते हैं फिर राइट तो यू हैव टू आपके माइंड में अभी से यू हैव टू पुट इनकलकेट दैट एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट ठीक है आपको फिर हगोले आइडियाज आपको सोचते रहना है ठीक रहा संग में प्लीज तो आपको कमिट करना है प्लीज सबसे पहले तो आपको मार्क्स के बेसिस पे यू डोंट हैव टू गेट डिसहर्टेंड हालाले आपको सैड नहीं होना बिल्कुल भी हालाले मेरा खुद का एग्जांपल है मैम का एग्जांपल है बहुत सारे एग्जांपल्स है आप जब भी डिसर्टन होते हो तो देखो कि मोस्ट सक्सेसफुल सीईओज आईएएस ऑफिसर्स उनके 10th में मार्क्स कितने थे 12th में मार्क्स कितने थे तो इट इज नेवर अ पैरामीटर जिस पे कि आप अपने लाइफ का सक्सेस क्राइटेरिया जज कर पाओ ठीक है और सेकंड चीज इज यू हैव टू ऑलवेज कीप अ प्लान बी ठीक है तो प्लान बी के लिए आपको कहाँ पे आना है you will get all the ideas and everything in commerce हालाले ठीक है तो बाकी चीज मैं कट शॉर्ट करूंगा बिकॉज ऑल ऑफ यू आर हंग्री ऑल्सो ठीक है एंड देन विल आप लोगों से विल मीट इन द सेकेंड सेशन जीडीसी खलसे में हम लोग मिलेंगे